हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IITN एकेडमी। मैं हूं अविनाश और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर्स एक से स्टार्ट हो ये और जो नंबर्स एक से बड़े हो उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सभी एक से बड़े हैं। 99 108, तो इन सबको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को भी ऐड कर दे तो वो होल नंबर हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 99 ऐसे। इंटीजर्स क्या होता है? सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं? तो कोई नंबर लाइन अगर 1 से स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करे नंबर लाइन पे, तो वो एक नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा। वहीं अगर जीरो से स्टार्ट हो और पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करे तो उसे हम लोग होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। और किसी नंबर लाइन पे अगर निगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है, तो उसको हम लोग इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे किसी नंबर लाइन। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर क्या होता है? तो इट इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। कोई भी नंबर जिसे हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सके, जहां p और q इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब जीरो, निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर्स, और q जीरो ना हो, मतलब q जीरो नहीं होगा, बाकी निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो उन नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे -22/3, इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ p होगा -22, q होगा 3 जो जीरो के बराबर नहीं है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए -22/3 एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 4। तो 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। यहाँ p होगा 4 और q होगा 1 जो जीरो के बराबर नहीं है। अब जीरो को हम लोग देखें तो जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ p इक्वल्स 0 होगा, जो p इंटीजर होगा कोई तो 0 हो सकता है। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q इक्वल्स 1 जो कि 0 नहीं है, इसलिए 0 भी एक रेशनल नंबर होगा। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? अगर हमें कोई एक रेशनल नंबर दिया है और सेम फैक्टर से हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, तो नेक्स्ट जो हमें मिलेगा वो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देखें, फर्स्ट है 3/10। 3/10 एक रेशनल नंबर है। अब हम लोग ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से, तो यहाँ हमें 6/20 मिलेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर से हमें 3/10 मिल जाएगा। तो इसका 6/20 3/10 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। फिर से अगर इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमें 12/40 मिलेगा, जो 3/10 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। क्योंकि 12/40 को अगेन हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमें 3/10 मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मतलब हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच कोई रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 को 3/1 लिखेंगे, 4 को 4/1। अब 3 और 4 के बीच हमें कोई दूसरा रेशनल नंबर नहीं पता। अगर पता है तो पॉइंट्स में पता है, जैसे 3.1 3.2 3.3 ऐसे कुछ पता है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे रेशनल नंबर? तो 3 और 4 को
हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें इसके बीच रेशनल नंबर मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग 3 में जैसे नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी 8 से, ऐसे ही 4 में भी अगर 3 में, जैसे सबसे पहले हम लोग दोनों में डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। तो अगर 3 में हम लोग नीचे 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 8 से करेंगे, ऊपर भी 8 से, जिससे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमें 4 मिल जाएगा, यहाँ भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और हमें 3 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट इसका रेशनल नंबर जो होगा वो होगा 24/8 और इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा 32/8। अब हम लोग इसके बीच रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे इसके बीच कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे, इससे बड़ा 25/8, फिर 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 एंड 31/8। फिर से अगर आगे जाए तो 32/8 आएगा जो 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच हमें यहाँ ऐसे 7 रेशनल नंबर्स मिल गए। तो 3, फिर 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच हमें 7 रेशनल नंबर्स मिल गए हैं। ऐसे हम लोग किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच कोई डिफरेंट रेशनल नंबर निकाल सकते। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट एंड नॉन रिपीटिंग इन देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जैसे √2 और पाई। कोई भी रूट नंबर जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं आता है रूट के बाहर, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं आता। ऐसे ही √3, √5, √6, √7, √8 ये सभी इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि इनका एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर नहीं आता। अगर हम लोग √4 को देखें तो इसका स्क्वायर रूट बाहर 2 आता है और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो वैसा रूट का वैल्यू जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि वो एक रेशनल नंबर होंगे। लेकिन जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर ना आए उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन रिपीटिंग और इनफाइनाइट होता है, वो कभी खत्म नहीं। अगर हम लोग √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो कुछ आता है 1.4142135, ऐसा वो आगे जाता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए इसको एक इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं। पाई का भी वैसा ही होता है। नेक्स्ट है हम लोग किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें। अगर रेशनल नंबर को करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं, किसी नंबर को करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को कैसे करें। तो किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, अगर कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और ये उसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो। तो यहाँ हम लोग √2 को देखें तो इसको हम लोग 1+1 लिख सकते। तो √2 इक्वल्स √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करें और
तो h इक्वल्स हम लोग अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हमें h इक्वल्स आएगा √2, p इक्वल्स आएगा 1 एंड b इक्वल्स 1। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर 1 हो, बेस 1 हो, तो उसका हाइपोटेनस √2 होगा। तो हम लोग नंबर लाइन पे ऐसा ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं? तो ये जो हमारा ओरिजिन है, यहाँ पॉइंट ए लेते हैं और इससे बेस को कितना रखना है? 1 यूनिट रखना है। तो 1 जो पॉजिटिव में होगा, तो 1 यूनिट, क्योंकि हम लोग को √2 प्लॉट करना है जो पॉजिटिव नंबर है। तो 1 यूनिट आगे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पहुंचेंगे पॉइंट बी के पास। इसका लेंथ 1 यूनिट हो जाएगा और यही हमारा बेस हो। पॉइंट बी पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ 1 होगा। इस परपेंडिकुलर का लेंथ 1 होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट को हम लोग सी बोलते हैं। अब ए से सी को मिलाएंगे तो ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है। बेस और परपेंडिकुलर 1 हो जाए, उसका ये हाइपोटेनस इक्वल्स √2 होगा। अब अगर ये लेंथ √2 हो गया तो हम लोग एक कंपास लेंगे, उस कंपास की हेल्प से हम लोग √2 को प्लॉट कर सकते हैं। कंपास को ए पे पॉइंट करेंगे और पॉइंट सी पे एक आर्क कट करेंगे √2 लेंथ का। उसके बाद इस आर्क को एक्सटेंड करेंगे और वो आर्क जहां नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर का प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, प्लॉट √3 ऑन नंबर लाइन। हम लोग को √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है P, ये B और ये H। पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स H स्क्वायर। और इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल्स अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत यूजफुल इक्वेशन एक होता है। तो फिर से हम लोग √3 को देखें तो ये हो जाएगा 1 + 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग √3 को। और इसको आगे देखें तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर और 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते। तो √3 इक्वल्स √2 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, तो हाइपोटेनस हमारा आएगा √3, परपेंडिकुलर होगा हमारा 1 यूनिट का और बेस होगा √2 यूनिट का। कोई भी ऐसा ट्रायंगल हमें बनाना है जिसका बेस √2 हो, परपेंडिकुलर 1 हो और हाइपोटेनस उसका √3 होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पिछले क्वेश्चन का हेल्प लेंगे। सबसे पहले हम लोग को √2 लेंथ का एक बेस चाहिए। तो यहाँ इस पॉइंट को ये लेते हैं, इसको B, यहाँ से एक यूनिट का बेस हम लोग क्रिएट करते हैं B इक्वल्स 1 यूनिट। यहाँ 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे। ये पॉइंट C होगा और इसका लेंथ अब √2 यूनिट हो जाएगा। अब अगर इसे हम लोग बेस बना दें तो इसका √2 यूनिट लेंथ होगा इस बेस का, और पॉइंट C पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें 1 यूनिट का, तो एक ऐसा ट्रायंगल बन सकता है जिसका बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो यहाँ से A को D से मैच करें तो इसका लेंथ √3 हो जाएगा। ये एक ऐसा ट्रायंगल है
जिसमें बेस √2 है ये वाला और परपेंडिकुलर 1 है। अब एक कंपास की हेल्प से हम लोग कंपास को ये पे पॉइंट करेंगे, डी पे एक आर्क कट करेंगे जिसका लेंथ √3 यूनिट होगा। अब इस आर्क को एक्सटेंड करेंगे और ये आर्क जहां नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हम लोग √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्लॉट √8 ऑन नंबर लाइन। तो इसको सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हैं इससे। तो फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और हाइपोटेनस होगा, और जो हाइपोटेनस होगा वो इक्वल होगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब √8 को हम लोग अंडर रूट 4 + 4 लिख सकते हैं। अगेन इसको आगे हम लोग देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √8 इक्वल्स, तो हाइपोटेनस हमारा √8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा और बेस 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन से कंपेयर करें उसके बाद। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल हमें बनाना है जिसका बेस 2 यूनिट का हो, परपेंडिकुलर 2 यूनिट का हो, तो उसका हाइपोटेनस √8 यूनिट का होगा। तो ओरिजिन को हम लोग पॉइंट ए लेते हैं, इससे 2 यूनिट आगे यहां तक ये पॉइंट बी हो जाएगा और जो इसका लेंथ 2 यूनिट होगा। फिर बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर का लेंथ 2 यूनिट होगा। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे सी से। अब एक ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट है, तो इसका हाइपोटेनस √8 यूनिट हो जाएगा। फिर से हम लोग एक कंपास का हेल्प लेंगे, ए पे उसको पॉइंट करेंगे, सी पे √8 यूनिट का एक आर्क कट करेंगे, फिर उस आर्क को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और जहां वो आर्क इस नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट √8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हम लोग √8 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या देखना है कि कोई भी डेसिमल किस नेचर का हो सकता है। तो सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट कर जाए। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं 0.235, ये 3 डेसिमल्स के बाद यहाँ टर्मिनेट कर जाता है। दूसरा एग्जांपल 6.25, ये 2 डेसिमल्स के बाद यहाँ टर्मिनेट कर गया। ये टर्मिनेट कैसे करेगा, जब हम कभी किसी नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर 25 में हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 6 टाइम्स 24, यहाँ 1 आएगा, फिर हम लोग पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, 2 टाइम्स 8, यहाँ 2 आएगा, अगेन 0, अब 5 टाइम्स 20, यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वहां आएगा जहां डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है और वहां पे जो ये कोसेंट होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे 3.0, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे अगर 3 से 9 में डिवाइड करें तो 3 टाइम्स 9 और यहाँ 0 आएगा, 0.0 टाइम्स 0, रिमाइंडर 0 हो जाए। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, जिनका डिवीजन कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जैसे इसका पहला एग्जांपल होगा, अगर हम लोग 10 में 3 से डिवाइड दें तो 3 टाइम्स 9, रिमाइंडर 1 होगा, यहाँ पॉइंट देंगे, उसके बाद यहाँ 0।
फिर से 3 टाइम्स 9 रिमाइंडर 1, फिर से 0, 3 टाइम्स 9 रिमाइंडर 1। ऐसे हमेशा हमारा रिमाइंडर 1 बचता जाएगा, हम लोग 3 टाइम्स डिवाइड इसको करते जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 0.1243, ये आगे बढ़ता जाए, ये कभी खत्म ना हो, तो ऐसे डेसिमल्स को ही हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे अगर 20 डिवाइड करें 3 से तो 6 टाइम्स 18, यहाँ 2 आएगा, 0.06 टाइम्स 18, यहाँ 2 आएगा, फिर से 0, 6 टाइम्स 18, फिर से रिमाइंडर 2 ही है। तो ऐसे डिविजन्स में हमारा रिमाइंडर हमेशा सेम बचता आएगा या कुछ डिफरेंट बचेगा, लेकिन ये कभी डिवीजन टर्मिनेट नहीं करेगा। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा और कोसेंट हमारा कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेकरिंग। रेकरिंग को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ऐसे डेसिमल जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे थे 3.333, 3 बार बार रिपीट होते जा रहा था, इसमें 3 रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग लिखने के लिए, अब इसको कितने बार लिखेंगे, तो इसको 3.3 बार, 3 के ऊपर एक बार लाइन लगा देंगे जिसको बार बोलते हैं, तो 3.3 बार ऐसा लिखते हैं। और बार बार 3 रिपीट हो रहा है इसलिए इसको रेकरिंग बोलेंगे या रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई ऐसा होता है 2.142, 142 एंड 142, ऐसा रिपीट होता जाए, ये एक 142 का रिपीटेशन है, तो इसको भी रिपीटिंग या रिकरिंग बोलेंगे। तो इनको लिखने के लिए 2.142 का के ऊपर हम लोग बार लगाएंगे कि 142 रिपीट हो रहा है, तो जो जितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम लोग बार लगाएंगे। फिर है नॉन रिकरिंग, जिसमें जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग होगा और उसमें रिपीट नहीं होंगे सेम नंबर्स। जैसे अगर किसी नंबर को डिवाइड करके हमें मिलता है 2.143,213, ऐसा कुछ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते हैं, उनका एक पैटर्न नहीं है रिपीट करने का। जैसे ऊपर पैटर्न था कि 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 142 रिपीट हो रहा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि हाँ सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है आगे डेसिमल में। तो इनको हम लोग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कभी कभी भी हम लोग रेशनल नंबर का एक्सपेंशन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा कि वो कहीं टर्मिनेट कर जाए। जैसे ऊपर हम लोग देखे थे 6.25, 3.0, 2.42, ऐसा कुछ आएगा अगर हम लोग रेशनल नंबर का एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट केस ये है कि उनका टर्मिनेटिंग आ जाए, या फिर रिपीटिंग डेसिमल आएगा, नहीं तो उनका आएगा 3.3 बार, 3.24 बार, 2.142 बार, ऐसा रिपीटिंग आएगा। उनका एक सीक्वेंस आएगा कि हाँ इन नंबर्स को डेसिमल के बाद वो रिपीट कर रहे हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर का हम लोग एक्सपेंशन करें, डेसिमल एक्सपेंशन, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो रिकरिंग या रिपीटिंग होगा। वहीं अगर इरेशनल नंबर का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी टर्मिनेट नहीं करेगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। जैसे हम लोग लास्ट एग्जांपल में देखे थे कि ऐसा कुछ आ जाए 1.14321 और ये इनफाइनाइट तक जाए, ये कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं होगा। बाकी हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे।